तो स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंट स्टडीज। यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली एमसीक्यूज क्विज एमसीक्यूज क्विज अटेंड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के दो प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैविक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जिनमें से पहला है जैविक घटक। जैविक घटक में पेड़, पौधे और जीव जंतु आदि आते हैं। और अजैविक घटक में अजैविक घटक में जल, वायु, सूर्य, मृदा और पर्वत आदि अजैविक घटक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन। सुंदरबन जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। हिमालय भी है और इंडो बर्मा क्षेत्र, यह भी जैव विविधता हॉटस्पॉट की श्रेणी में आ जाता है। मैंग्रोव वन, यह दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सुंदरबन मैंग्रोव वन, जो कि यूनेस्को की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, कोरल रीफ किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट से बने प्रवाल, जिन्हें समुद्री प्रवाल भी कहा जाता है। समुद्री प्रवाल को कोरल रीफ कहा जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। डल झील, यह भी जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील, यह मणिपुर में है। इसमें केबुल लामजाऊ, जिसे तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। केबुल जाऊ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट है, नदी जल को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जैविक निस्पंदन, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन।
नदी जल को शुद्ध करने का सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका है। नेक्स्ट है, जल संकट का मुख्य कारण क्या है? से आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जनसंख्या वृद्धि, वनों की कटाई और जल प्रदूषण जल संकट के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी का पानी मुख्य रूप से किस कारण से प्रदूषित हो रहा है? से आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गंगा नदी का जल औद्योगिक कचरा, धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान और प्लास्टिक कचरे की वजह से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा जल संचयन। नेक्स्ट है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जल में मरकरी या पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग होता है। और जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जल में नाइट्रेट की अधिकता से। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा 60 से 75 डेसिबल के मध्य होनी चाहिए। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है और डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ध्वनि 45 डेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य समाधान क्या हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। पर्यावरण में 3R यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है, जिसका अर्थ होता है, पहले आर का अर्थ है रिड्यूस, सेकंड आर का अर्थ है रीयूज और तीसरे आर का अर्थ है रिसाइकिल। रिड्यूस का अर्थ है प्लास्टिक प्रदूषण में प्लास्टिक का उपयोग कम करना, रीयूज का अर्थ है पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल का अर्थ है कि प्लास्टिक को फेंकने के बजाय उसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर पुनः उपयोग करना। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु प्रदूषण मापने का सूचकांक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाई माधोपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था?
सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1992 में प्रोजेक्ट हाथी या हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? से आंसर है ऑप्शन बी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट है गैंडे की सबसे बड़ी प्रजाति भारत में कहां पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है भारत में स्वच्छ गंगा मिशन कब शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 2014 में स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 17। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज पर पेरिस समझौता कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 2016 में। 4 नवंबर 2016 को क्लाइमेट चेंज पर पेरिस समझौता लागू किया गया था 2016 में। और इसका यह समझौता 2015 में हुआ था। पेरिस समझौता 2015 में हुआ था और लागू 4 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। नेक्स्ट है ग्रीन इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए वृक्षारोपण बढ़ाना। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए जल में अत्यधिक नाइट्रेट की उपस्थिति। इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। नौकरेक यह मेघालय में है। नंदा देवी यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा है यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि प्राकृतिक गैस नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था।
1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था और 1992 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी हाथियों के संरक्षण के लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।